गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से या शिक्षकों से जुड़ी हुई कोई खबर होती है तो उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, मैं अभी आपके लिए इनएस डीएलएड से संबंधित खबर है, उसको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आप इस तरह ये लेटर जो है लगातार अपने फेसबुक पर या आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे होंगे कि ये लेटर को पूरे एकदम वायरल किया जा रहा है, और इस लेटर को ही लगता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मान लिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर में देख रहे होंगे, बाय ईमेल या हैंड स्पीड पोस्ट द्वारा एक आदमी का ये सवाल था कि क्या एनआईएस डीएलएड मान्य है या नहीं है। तो करंट में क्या हो रहा है, उन सभी बातों को लेकर जो एनसीटी या किसी को आप अगर ग्रीवांस देते हैं, पब्लिक ग्रीवांस आप देख लीजिए किसी आदमी के द्वारा दिया गया है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा किसने दिया है और क्या उसने कहा था और उसका क्या जवाब मिला है। तो सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि किस आदमी ने इसको लिखा है और सरकार को दिया है और उसका क्या जवाब मिला है। तो देखिए, हमारा एक साथी ने इसी तरह का एक ग्रीवांस लिखा था, जिनका नाम है राजीव कुमार। 8/12/2023 को हायर एजुकेशन एनसीटी को उन्होंने लिखा था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि उन्होंने पूरी बात को एनसीटी गेजेट के बारे में सवाल पूछा है एनसीटी को, तो एनसीटी ने उसका क्या जवाब दिया है तो वो आपको उस लेटर में देखने को मिलेगा। वो कहीं तो देखिए वही जवाब है कि क्या कहा है उन्होंने। पब्लिक ग्रीवांस रजिस्टर्ड सर या मैडम, द एप्लीकेशन मैन बी रेफर्ड, जजमेंट डेट 28/11/2023 पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया, इस SLP नंबर इतना इतना दिया हुआ है। तो ये कहीं भी आप देखिए कि इन्होंने कहा कि SLP नंबर इतना इतना का ये चीज़ हुआ है, 28/11 को इसका जजमेंट आया है। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये जो है एनआईएस डीएलएड मान्य नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि लोग इसको लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग भ्रम फैला रहे हैं इस लेटर को देख कर, और इसको ट्वीट करके या फिर फेसबुक पेज पर लगा कर किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, और आगे क्या क्या इसके बारे में कुछ हमारे साथी लोगों ने भी अपनी राय दी है। क्या राय है उनके बारे में, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी हमको आप इस वीडियो में देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक नीचे आप देख रहे होंगे स्क्रीन के नीचे, एनआईएस को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने हेतु एनसीटी ने प्रत्येक राज्य को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको जैसे मैंने दिखाया इस लेटर में, कहीं पर भी इस शब्द का कहीं पर यूज़ है, कहीं पर भी किसी राज्य को कुछ कहा हो, एनसीटी ने इसके अलावा इस जजमेंट को बताने के अलावा कुछ दूसरा कुछ कहा हो, ऐसा कुछ तो कहा नहीं है। ज़बरदस्ती इसका भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, सभी को आपको मालूम है कि अभी एनआईएस डीएलएड को मान्य कराने के लिए हम सबको दिल्ली कूच करना होगा। दिल्ली में जो भी हमारे साथी वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में साथी जा रहे हैं, आपको हम उनका फ़ोटो भी दिखाते हैं कि कौन कौन लोग दिल्ली जा रहे हैं और कैसे दिल्ली में हमें क्या करना होगा, कैसे जाके एनसीटी से मान्यता दिलाना होगा, MHRD जाना होगा, किस तरह से ये मान्यता हमें मिलेगी। अगर हम MHRD पर दबाव बनाते हैं तो कहीं ना कहीं MHRD एनसीटी पर दबाव बनाएगी। तो अगर ये गैजेट में शामिल हो जाता है या फिर हमें ये कहेगा कि अगर इसको एनसीटी चाहे जो भी करे, जैसे भी इस 6 महीने के कोर्स 6 महीने की जो कमी रही है, अगर सरकार के ये एनसीटी ने कहा है कि ये कमी रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमी रही है, इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी भी एनसीटी की है, किसी आम आदमी की तो नहीं है। उन्होंने ही हम लोगों को बरगला कर ये कोर्स कराया, तो इस कोर्स को पूरा कराने की भी जिम्मेदारी एनसीटी की है, ना कि किसी आम लड़के की। ना ही किसी की ये गलती है कि उन्होंने 18 महीने का कोर्स किया है। किसी ने नहीं कहा था कि 18 महीने का कोर्स हमें करा दीजिए जिससे कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, बल्कि हर बार एनसीटी ने भी कहा, और उसके क्या कहते हैं नोटिस में भी इस बात को बार बार दर्शाया गया है कि ये 18 महीने का कोर्स नहीं है। ना ही ये कहा गया है 2 साल का कोर्स है। इसको लगातार हम प्रचारित भी कर रहे हैं और इस बात को सब दिख रहे हैं कि ये 2 साल का कोर्स है, लेकिन लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये एक लेटर निकल जाता है, उसका अनाप शनाप जो मन में आता है मीनिंग निकाल दिया जाता है। देखिए दोस्तों, बड़ी काम की बात हमारे एक दोस्त आदित्य कुमार ने लिखी है। साथियों नमस्कार। साथियों, एनआईएस डीएलएड के संबंध में एनसीटी का एक पत्र वायरल हो रहा है। इसके संबंध में कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। 1 नंबर में उन्होंने कहा कि किसी अभ्यर्थी ने एनसीटी से
NIOS DLED की संबंध स्थिति स्पष्ट करने हेतु RTI डाला, जैसा मैंने वो आपको लेटर दिखाया। दूसरा नंबर में है, इसके लिए NCT की लोक सूचना अधिकार के वरीय पदाधिकारियों ने से निर्देश मांगा। उसके जवाब में वरीय पदाधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी को यह पत्र भेजा। इस पत्र में वरीय पदाधिकारी ने लोक सूचना पदाधिकारी को कहा कि वे अभ्यर्थी को किसी सूचना के जवाब में 28 नंबर का जजमेंट पढ़कर समझने को कह दें। अर्थात NCT कुछ नहीं कह रही, केवल तमाशा देख रही है। यह NCT का इतिहास रहा है कि उनके द्वारा मैटर को उलझा कर रखा जाता है, समाधान नहीं निकाला जाता। बीएड वाले मैटर भी यही हुआ है। इसी कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड वाले से पहले बहाल शिक्षकों को प्राथमिक से निकालने से इनकार करते हुए NCT को फटकार लगाई है। बिहार वाले मैटर में भी हाईकोर्ट के जजमेंट को मानने के पीछे तत्कालीन शिक्षा मंत्री का NCT का फटकारा जाना था, जिसके कारण उसे इस कोर्स में भारत के लिए मान्य किया गया था। अतः पुनः वही स्थिति आ पहुंची है। हमें शिक्षा मंत्री तक अपनी गुहार ले जाकर भारी संख्या में पहुंचने की ज़रूरत है। कुछ यूट्यूब वाले भी जो कह रहे थे कि NCT में NIOS को लेकर कुछ प्रक्रिया चल रही है, वो देख लें कि NCT कुछ भी नहीं कर रही है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लगातार इस बात को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है कि NCT हमेशा से किसी न हर मामले को उलझाने में लगी रहती है, और आप सबको अगर उसने उलझाया है तो हमें सुलझाना हमें पड़ेगा। हमें लगातार इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम इस मेहनत में पीछे रह जाते हैं, अभी पूरा आग लगा हुआ है, इस आग में हम लोग तेल डालने का काम करें। हमारा तेल यही होगा कि दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दिल्ली में पहुँचकर NCT के पास दबाव बनाएं, MHRD पर दबाव बनाएं, जैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ तक हम पहुँचकर सरकार को ये बताएं कि हम 14 लाख शिक्षक अभ्यर्थी कितने परेशान हैं, और इस परेशानी का हल सिर्फ सरकार के पास है या NCT ही कर सकती है। चाहे आपको जो भी करना है, लेकिन हमें आहारता में शामिल कीजिए। हमारा 18 महीने का कोर्स नहीं है, ये 2 साल का कोर्स है। ये हमें 18 महीने का कह कर बार बार हमें बेइज्जत नहीं कीजिए। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये इसमें हमें ध्यान नहीं दे रही है। तो हम सबको लगातार फिजिकली वहाँ जाकर पहुँचकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकार को ये बताना होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमें ये चीज़ वहाँ जाकर दिखाना होगा दोस्तों, तभी जाकर हमारा मसला हल हो सकता है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ पर जाएं और अपनी बात को पहुँचाएं। हम लोग भी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे जब ही हमारा मसला हल हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसलिए कि सही बातें पहुँचनी चाहिए। लोगों को जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना जागरूक किए कोई जागने वाला नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाइए कि उसको पता चले कि हमारा NIOS DLED का मसला क्या चल रहा है। और भ्रम भी फैलाया जा रहा है, और लोग उस भ्रम को देखकर एकदम डर जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो दोस्तों, उससे घबराना नहीं, हम लगातार अपने इस लड़ाई को लड़ना होगा। और लड़ने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, चाहे हमें आर्थिक रूप से मदद करना होगा, वो करने के लिए तैयार रहना होगा। हमें आपको शारीरिक रूप से क्या कहते हैं मेहनत करने की ज़रूरत है। शारीरिक रूप से हमें जहीं जाना होगा तो हमें जाना पड़ेगा। जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये आपको सबको मालूम है कि कितनी मुश्किल से इस लड़ाई को जीता गया था, और उस लड़ाई में अब उस लड़ाई को चैलेंज कर दिया गया है। तो हम सबको चाहिए कि हम सबको अब डबल मेहनत के साथ उस चैलेंज को लेना होगा, और उससे डबल मेहनत करना होगा, डबल खर्च करना होगा, हर चीज़ डबल ताकत के साथ हमें दोबारा से करना होगा। हमें ये साबित करना होगा कि NIOS DLED से जो डिग्री कराया गया है वो बिल्कुल सही है और अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। जो भी गलती NCT की है, NCT को इसमें सुधार करना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये अपडेट आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, NIOS DLED से संबंधित किसी तरह की भी न्यूज़ सबसे पहले और सबसे सही सटीक तरीके से पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।